ताजमहल को लेकर बीते दिनों में कई तरह के दावे किए गए हैं। उन्हीं दावों में से एक दावा 1907 को भी लेकर गया जिसके अनुसार भरतपुर के जाटों ने ताजमहल पर हमला कर दिया था। दावा किया जाता है कि इस दौरान चांदी से पत्तों से मढ़ा ताजमहल का मुख्य द्वार उखाड़ कर अपने साथ लेकर गए थे। इसके अलावा जाटों ने ताजमहल में भूसा भरकर उसे अस्तबल बना दिया। वैसे मानना पड़ेगा कि ताजमहल जैसे शानदार इमारत में घोड़े भी रह चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड की टेलीमोनी कंपनी ने बहुत ही चौंका देने वाला फैसला लिया है। दरअसल कंपनी अपने कर्मचारियों के वर्तमान भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सैलरी के बदले गोल्ड दे रही है। फिलहाल ये पॉलिसी ट्रायल पर है। कंपनी में सीनियर पोस्ट पर मौजूद लोगों को ये लाभ दिया गया है। कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए गोल्ड देने की पॉलिसी पर विचार किया गया है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी नगद सैलरी लेना चाहता है तो उसे नगद सैलरी दी जाएगी। ये बात शायद आप जानते होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। दोस्तों, तेलंगाना की रहने वाली वीना एंड वानी नाम की ये दो बहनें वो इंसान के लिए एक मिसाल हमारी जिंदगी में छोटी सी परेशानी को लेकर हार मान बैठते हैं। वीना एंड वानी अपने जन्म से सर से जुड़ी है। इन्हीं हालत की वजह से माँ बाप ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद ये दोनों बहनें एक एनजीओ में रह रही हैं। एनजीओ में रहते रहते इन दोनों ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इस साल ये दोनों बहनें तेलंगाना की बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दे रही हैं। इन दोनों बहनों के लिए तेलंगाना बोर्ड से खास इंतजाम किया गया था और इन्हें परीक्षा के लिए ज्यादा समय भी दिया गया था, मगर इन दोनों बहनों ने सभी स्पेशल फैसिलिटी के लिए मना कर दिया था। ये दोनों बहनें सभी स्टूडेंट की तरह ही एग्जाम दे रही हैं। बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, उत्तराखंड के रुड़की में वेज पिज्जा के बदले नॉन-वेज पिज्जा देने की गलती इतनी भारी पड़ी कि डोमिनोज को अपने उस कस्टमर को 9,65,000 रुपए देने पड़ेंगे। दरअसल रुड़की के साकित कॉलोनी के रहने वाले मित्तल ने डोमिनोज से वेज पिज्जा मंगवाया, लेकिन डोमिनोज ने उन्हें नॉन-वेज पिज्जा भेज दिया क्योंकि शिवांग मित्तल की पूरी फैमिली शुद्ध शाकाहारी है। इसीलिए उन्होंने डोमिनोज पर भ्रम भ्रष्ट करने के आरोप में केस कर दिया। इसमें 2 साल बाद फैसला आया, जिसमें विशेष आयोग ने डोमिनोज को आदेश दिया कि वो शिवांग मित्तल को हटाने के तौर पर 9,65,000 रुपए देंगे। दोस्तों, हम सब अपनी मर्जी से इधर उधर जाते हैं, उठते बैठते हैं। दरअसल एक महिला ऐसी भी है जिसके लिए ये सब इतना आसान भी नहीं है। दरअसल पोलैंड की रहने वाली जोन्ना आखिरी बार 2 साल की उम्र में बैठी हुई थी। उसके बाद वो दोबारा कभी बैठी ही नहीं। दरअसल क्रिस को बचपन से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से वो अपने कुल्ले और रीढ़ की हड्डी का वजन नहीं संभाल पाती। क्रिस एक वर्टिकल व्हील चेयर, पेन किलर्स और रेस्ट प्रेशर के सहारे जी रही है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं इस धरती पर एक ऐसी मछली है जो प्रेग्नेंट होने के बाद 5 साल बाद बच्चे देती है, और इस मछली का नाम कोयला कैंट डायनासोर काल से ही धरती पर मौजूद है। इसकी उम्र 100 साल होती है। मछली की खास बात यही है कि धारण करने के बाद 5 साल बाद ये अपने बच्चों को जन्म देती है। इसकी एक खास बात और है कि ये 50 साल होने के बाद ही गर्भ धारण कर सकती है। इस मछली को अडल्ट होने में 40 से 50 साल का वक्त लगता है। दोस्तों, लखनऊ शहर के मोंटेसरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ पर 45,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें जिंदगी ऐसे दिन दिखाती है कि हम अफसोस करें या लड़े, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी स्थिति छोटी सी उम्र में ही आ जाए तो सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लंदन का एक बच्चा है जो इस मामले में हमें मिसाल बनकर दिखा रहा है। दरअसल उमारी उस वक्त 8 साल के ही थे। उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई। मम्मी का आधा शरीर पैरालाइज हो गया था। पापा को ऑफिस जाना होता था और वो अपने घर में सभी भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर था। उस वक्त अपने भाई बहनों को संभालना और कुकिंग दोनों सीखना पड़ा। उस मुश्किल भरे वक्त को उन्होंने ऐसे निभाया, आज वो दुनिया भर में मिसाल बन चुके हैं। आज 13 साल की उम्र में ही वो एक जाने माने शेफ बन चुके हैं। साथ ही वो एक कुकिंग बुक राइटर भी है और वो लाखों रुपए कमाने बच्चे के तौर पर वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। बच्चे के लिए एक कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अमेरिका के एक डॉक्टर ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसा काम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड क्लेन नाम का ये डॉक्टर अपने काम से ज्यादा प्रॉफिट चाहता था, इसीलिए इसने स्पर्म डोनर खरीदने के बजाय ही स्पर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया। महिलाओं को उन्हें बिना बताए उनके एक्स के साथ अपना स्पर्म मिला दिया करता था। इसी तरह ये डॉक्टर 94 बच्चों का पिता बन गया। उनमें से किसी भी महिला को ये नहीं पता चला कि उनके बच्चे का पिता वो डॉक्टर ही है। डॉक्टर की इस हरकत की खुलासा कोबा ब्लाइट नाम की एक लड़की ने किया, जिसकी मां ने उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर अपना इलाज करवाया। डॉक्टर की घिनौनी करतूत पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। दोस्तों, आमतौर पर हम होटलों में इंसानों को काम करते हुए देखते हैं, जो हमें ऑर्डर करने पर खाना परोसते हैं। आपने कभी किसी होटल में रोबोट को काम करते हुए देखा है? दिल्ली से सटे नोएडा सिटी में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहाँ पर वेटर नहीं बल्कि रोबोट खाना परोसते हैं। नोएडा सेक्टर 104 में मौजूद इस रेस्टोरेंट का नाम येलो हाउस है। यहाँ पर रोबोट के द्वारा कस्टमर को खाना परोसा जाता है। आप इस रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे? दोस्तों, आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि दुनिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है उन सबका नाम वुड से ही एंड होता है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिल्म में वुड शब्द का इस्तेमाल अमेरिका से हुआ। हॉलीवुड इंडस्ट्री के फादर माने जाने वाले H.J. इटली ने लॉस एंजलिस के हॉलीवुड जिले के नाम पे फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रखा था। फिल्म इंडस्ट्री के नाम के पीछे वुड शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जाना था जापान और पहुंच गए चीन, यूं तो एक गाना ही है, लेकिन एक ट्रेन ड्राइवर लोको पायलट का ये गाना सच साबित हो गया। असल ये घटना एक मिलिट्री ट्रेन को मथुरा होते हुए आगरा पहुंचना था, लेकिन लोको पायलट को रास्ते की जानकारी नहीं थी। ट्रेन को गलत रास्ते पर लेकर चला गया। ट्रेन आगरा के बजाय राजस्थान के दौसा पहुंच गई। पायलट को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वो ट्रेन दौसा पहुंच गई। दोस्तों, आपने मोमोज बहुत खाए होंगे, मगर क्या आप मोमोज का पूरा नाम जानते हैं? वैसे तो मोमोज को चीन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन दरअसल मोमोज आया तिब्बत से है। इसका पूरा नाम मोग है। ये तिब्बतियन शब्द है। मोग शब्द छोटा करने के लिए इसका नाम मोमोज रख दिया। ये बात आप सब जानते होंगे कि हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजित किया जाता है। इसमें इतने सारे लोग आते हैं कि इस भीड़ को स्पेस से भी देखा
जा सकता है। और ये एक अनोखा मौका होता है कि दुनिया में बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक हिंदुस्तानी दूल्हे की तस्वीर वायरल हो रही है। इस दूल्हे ने विदेश में अपने दुल्हन की तलाश में लाखों रुपए के बैनर पोस्टर छपवा दिए। दुल्हन ढूंढने का ये वाकई आइडिया बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। लंदन में रहने वाले 31 वर्ष के जवान को वाकई अपनी दुल्हन की तलाश के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। इसके प्रमोशन के लिए बैनर बोर्ड भी टंगवाए हैं। के अनुसार जीवन ने इसमें 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों दुनिया भर में प्रदूषण से मरने वाले लोगों में भारत दूसरे नंबर पर आता है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसमें अकेले वायु प्रदूषण से 7 लाख लोगों की मौत हुई। वही 17 लाख लोग खतरनाक केमिकल के उपयोग से मारे गए थे। और सबसे ज्यादा 24 लाख मौत चीन में हुई। दूसरा नंबर हमारे भारत का है। 16.7 लाख लोग 2019 में वायु प्रदूषण से मारे गए। दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सफेद हीरे की नीलामी हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिनेवा के ऑक्शन हाउस में 228.31 कैरेट का यह हीरा 145 करोड़ में बिका। रोक नाशपाती के आकार का यह हीरा गोल्फ की गेंद से भी बड़ा है। जिनेवा स्थित क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में इस हीरे की नीलामी हुई थी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद हीरा पाया जाने वाला वर्ष 2017 में नीलाम हुआ था। 163.41 कैरेट का यह हीरा 261 करोड़ में बिका था। दोस्तों इन दोनों सोशल मीडिया पर एक रात की फोटो वायरल हो रही है। दोस्तों बंगाल से उठा साइक्लोन आसानी की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाकों में तेज लहरों के साथ एक सोने का रथ बहकर आया। इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसे देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रथ मलेशिया या थाईलैंड का हो सकता है। ये रथ कहां से बहकर आया अभी तक इसकी जानकारी नहीं पता चली है। दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज्यादा सड़क भारत में पाई जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए तो 19 लाख माइल से ज्यादा सड़क पाई जाएंगी। दोस्तों आजकल बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल देना आम बात हो गई है। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब बच्चे को मोबाइल देना माता का पिता के लिए भारी पड़ जाए। ये मामला अमेरिका के टेक्सास का है। बच्चे ने अपनी माँ के फोन से मैकडॉनल्ड्स के 31 चीज बर्गर ऑर्डर कर दिए। से बुखारडर गोल्डन ने बताया कि उसका बेटा फोन से खेल रहा है और उसने खेलते हुए डूल डैग से बर्गर ऑर्डर कर दिए। गोल्डन का कहना है कि उनके बेटे ने सिर्फ बर्गर ही नहीं मंगवाया बल्कि $16 लगभग 1242 रुपए की टिप दी। बच्चे ने कुल मिलाकर 7100 के बर्गर ऑर्डर कर दिए थे। ये सारे बर्गर आने के बाद केल्से गोल्डन ने अपने पड़ोसियों में सारे बर्गर बांट दिए। विविधता का देश है और यहाँ कई हैरान करने वाली चीजें होती है जिनके बारे में हमें पता चलता है। बहुत ज्यादा हैरानी होती है। ऐसा ही एक त्योहार भारत में तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। वहाँ के लोग इस त्योहार को भगवान मुरुगन विजय के उपलक्ष्य में मनाते हैं। कुसम नाम के इस त्योहार में लोग या चमड़ी पर नखीली धातु घुसा लेते हैं और इसके साथ वो भगवान मुरुगन को याद करते हैं। जब वो मंदिर पहुँचते हैं तो उस धातु को निकाल कर वो वहाँ पर गर्म राख लगा लेते हैं। इस तरह घाव की जगह से जरा सा भी खून नहीं निकलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। इसे 15 करोड़ दर्शक लगभग एक साथ देख रहे थे। दुनिया की पहली ग्रेनाइट मंदिर का मंदिर है और ये एक तमिलनाडु में मौजूद है। 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया और इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 साल लगे थे। 17वीं सेंचुरी के दौर में भारत से अमीर देशों में से एक और आज भी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था मौजूद है। दोस्तों आज का टैटू बनवाना एकदम ट्रेंड में है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनाया है। आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा टैटू बनाने वाले इंसान से आपको मिलवाएंगे। 24 साल के कनाडा में रहने वाले मॉडल विल्लोस को फेमस होने की धुन सवार थी। कैसे भी करके दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति बनना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने टैटू बनवाना शुरू किया। अपनी पूरी बॉडी पर टैटू बनवाया और अपने चेहरे पे अजीबोगरीब शब्द लिखवा लिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया जब 100 साल बाद लोग मुझे देखे तब समझ जाए कि 2010 में पॉप कल्चर कैसा हुआ करता था। दिखाने के चक्कर में अपनी पूरी बॉडी पर टैटू बनवा लिए। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले क्रिस्टियन सैग्रिड्स ने अपने बाएं गाल पर एक बच्चे का टैटू बनवाने का निर्णय लिया। दरअसल ये बच्चा उसका बेटा था जिसकी मौत हो गई थी। बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए उसने ये टैटू बनवाया था कि लोगों ने उसकी आलोचना भी की, भी उसे किसी की बात का फर्क नहीं पड़ा। ऐसे व्लादिमीर फ्रांस दुनिया के सबसे फेमस टैटू बनवाने वाले व्यक्ति हैं। 55 साल के इस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है। इसने चेक गणराज्य के चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। पेंटर, ओपेरा कंपोजर, ड्रामा प्रोफेसर आदि जैसे कामों में व्लादिमीर फ्रांस चुनाव के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका टैटू कोई उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता माना जाता है। और इंडिया का नाम इंडस सिंधु नदी से लिया गया है। भारत के आजाद होने के बाद यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर भारत के तिरुपति बालाजी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वेटिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा होगी। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। लेकिन दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबसे ज्यादा भारत में मस्जिद पाई जाती है और भारत में कुल 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। आप सब लोग हाई स्टडी के लिए फॉरेन जाते हैं। पहली विश्वविद्यालय को टैक्सीले में बनाया गया और इसमें पढ़ने के लिए लोग
लोग देश विदेश से भी आते थे। आज के समय में इंडियन रेलवे में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई देशों के टोटल पॉपुलेशन से भी जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। ये बात शायद आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर में जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी कुल तादाद की 25% भारतीय होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता हो कि भारत की सबसे पहली रॉकेट पर ले जाई गई थी। हमारी पहली सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए गाड़ी का उपयोग किया गया था। अगर आज इसरो हमारे स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में गिना जाता है। हिल जो कि महाराष्ट्र में है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें एक उल्का का टकराई थी, तभी इसका निर्माण हुआ था। अंग्रेजी अभिनेता सर्वे किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाज्य है और उनके पूर्वज भारतीय थे। दोस्तों, भारत का एक गाँव है जहाँ पर कभी भी रात को दरवाजा बंद नहीं होते, और ये गाँव महाराष्ट्र में है। और लोगों का मानना है कि इस गाँव में कभी भी चोरी नहीं होती, और लोगों का ये मानना है कि जो भी यहाँ पर चोरी करेगा उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसी वजह से इस गाँव में कभी भी चोरी नहीं हुई है, और इस गाँव में पुलिस स्टेशन भी नहीं है। मैग्नेटिक हिल के ऊपर अगर आप गाड़ी रखेंगे तो वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये बातें सिर्फ कहानियों में हुई करती थी, मगर अब बहुत सारे लोग जान चुके हैं। विश्वनाथन आनंद जो भारत के शतरंज के बादशाह हैं, वो दुनिया के पहले ऐसे शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच 3 अलग-अलग टाइप में विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और आपकी जानकारी में बता दूं कि ये जो शतरंज का खेल है ये भी भारत में ही शुरू हुआ था। आप जो शर्ट में बटन पहनते हैं उसका आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ था। इतना ही नहीं, और भी आविष्कार हमारे भारत में हुआ, जैसे स्केल, शैम्पू और गणित, और गाइस कलम का आविष्कार भी भारत में हुआ है। और इसके अलावा गाइस मोतियाबिंद की सर्जरी और प्लास्टिक की सर्जरी भारत में ही हुई है। भारत में डॉल्फिन पकड़ना कानूनन अपराध है, और भारत में डॉल्फिन को कोई खतरा नहीं है। भारत की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में कार्यालयों की संख्या में 2007 के बाद लगभग 6 गुना इजाफा हुआ है। अभी सिंगापुर के मुकाबले में बेंगलुरु में एजेंसी कार्यालय मौजूद है। ये बात आप सब जानते हो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में ही होता है। ऐसा भी जंगल बता दो कि भारत में हर साल 32,719 हत्याएं की जाती हैं, और इसमें भी भारत दुनिया भर में पहले नंबर पर ही है। ऐसा आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत में कर्मनाशना नदी को साबित नदी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी को छूता है तो उसकी सभी योजनाएं फेल हो जाती हैं। इतिहास के 2 बड़े धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में छायल नाम की एक जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच मौजूद है, और इसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। कंप्यूटर बनाने में भारत तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया के मुकाबले में भारत में शाकाहारी लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि मैकडोनल्ड KFC की तरफ से भारतीयों के लिए स्पेशली शाकाहारी मेनू लागू किया गया था। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्वेस्टिया हट की तरफ से शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में खुला था। मेघालय में चिरपुंजी नाम की एक जगह है जहाँ पृथ्वी की जगहों से ज्यादा बारिश होती है। आपकी जानकारी बता दूं मार्शल आर्ट को सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था। भारत ने पूरी दुनिया को योग विद्या सिखाई थी, जो कि 5000 साल पुराना है। गाइस दुनिया में सबसे बड़े परिवारों में से एक परिवार भारत में मौजूद है। इसमें एक आदमी के 39 पत्नियां हैं, और इस आदमी के कुल 94 बच्चे हैं। गाइस अगर हमारी वीडियो में थोड़ा भी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास। वालों ने बहुत भारी बदमाश पकड़ा है। बदमाश कहना चाहता है कि आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, और रिपोर्टर पूछ रही है सर क्या आपका एक्सीडेंट हुआ? आदमी ने कहा कि नहीं मैम मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, शीशा तोड़कर मौसम देखने के लिए आया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। गाइस यहाँ पर देखो होटल वालों ने थाली का आकार ही चेंज कर दिया है, ग्राहक शांतिपूर्वक खाना खा सके। थैंक्स। गाइस एलोन मस्क इतने अमीर आदमी है कि अपने संपत्ति का 99.9% पैसा गवा दे तो तभी उनके पास 2200 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो वो दुनिया भर में कितने अमीर हैं। सरकार ने एक सख्त आदेश निकाला है स्टूडेंट के लिए, इसमें कोई स्टूडेंट ड्रेस पहनकर मॉल पार्क और रेस्टोरेंट नहीं जा सकता है। हमको मारो। कुवैत की पुलिस ने एक ऐसा कबूतर पकड़ा है जो अपने पीठ पर 2.5 लाख का ड्रग्स लेकर घूम रहा था। तेज हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के मैरीलैंड में बारिश होने पर लोगों से टैक्स वसूला जाता है, और जितनी ही ज्यादा बारिश होगी उतना ही ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वैज्ञानिकों को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धरती 38,000 करोड़ साल पुराना दिल मिला है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दिल $800 नामक एक मछली का है। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध इतना बढ़ चुका है कि इसमें अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो तीसरा वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो जाएगा। एक बार एक लड़के के पेट से 87 कील और 8 पिन मिली, और डॉक्टरों ने इसे ऑपरेशन करके निकाल दिया। और जब डॉक्टरों ने पूछा कि ये पिन और कील्स आपके शरीर में कैसे आई, तब उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही शिद्दत वाला प्यार किया करता था, और एक दिन उससे उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप करने की बात कह दी। और इसी के चलते उस बंदे ने अपने पास में रखे बॉक्स से 87 कील और 8 पिन निकल लिए। एक बार चाइना में एक आदमी के गले से 8 इंच लंबा चम्मच निकाला। डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा कि ये चम्मच तुम्हारे गले तक कैसे पहुंचा? उस बंदे ने बताया कि वो अपने दोस्तों के सामने लेजेंड बताने की कोशिश कर रहा था, और उसी दिखावे के चक्कर में उस बंदे ने 8 इंच चम्मच अपने गले में निकल लिया, और वो चम्मच उस आदमी के गले में 1 साल तक फंसी रही। एक बार नोएडा के डॉक्टरों ने एक आदमी के शरीर से टूथब्रश निकाला। जब डॉक्टरों ने पूछा कि ये ब्रश तुम्हारे पेट में कैसे पहुंचा, तब उस आदमी ने बताया कि मैं ब्रश करते समय अपने टूथब्रश को निकल गया था। गाइस जाते जाते आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाना चाहते हैं। जरा इस हेडलाइन को पढ़ो, पति को पीटने में भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान पर। गाइस देख रहे हो भारत में आदमियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। हमको मारो। गाइस जरा इसे देखो, गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा, उसी दिन लग गई 30 करोड़ की लॉटरी। गाइस समझ गए ना, कुछ गर्लफ्रेंड ही पनौती होती है। बात तो सही है।
गाइस अब इसे देखो, रात में दूल्हे के साथ लिए फेरे और सुबह में प्रेमी के साथ हो गई फरार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस जरा अब इसे देखो, करवा चौथ पर साड़ी नहीं खरीदी तो पति को भाई मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा भाई, एक साड़ी दिला देता तो पिटाई से तो कम से कम बच जाता। गाइस जरा अब इसे देखो, ऐसा शमशान घाट बनाऊंगा जिसे देखते ही 80 वर्षीय बुजुर्ग मरना चाहेंगे। ऐसे बंदे के लिए आप क्या कहेंगे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गाइस जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीख मिली होगी, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।